नमस्कार, मैं पी+सन न्यूज़ से। अगर हिम्मत है तो काबुल आओ, ट्रंप के तेवर पर तालिबान की खुलेआम चुनौती, बोला जो करना है कर लो। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों की वापसी की बात की थी। पोप फ्रांसिस की हालत बेहद गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए। दोनों फेफड़ों में निमोनिया से जूझ रहे 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस की हालत बेहद गंभीर है। वेटिकन ने कहा है कि शुक्रवार को पोप को सांस लेने में अत्यधिक समस्या हुई। पोप को 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वेटिकन ने पोप के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट देते हुए शुक्रवार दोपहर पोप को सांस लेने में अधिक परेशानी महसूस हुई थी। बांग्लादेशी छात्रों ने बनाई अपनी राजनीतिक पार्टी एनसीपी। पहले ही दिन भारत के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ कर देश छोड़ भागने को मजबूर करने वाले छात्रों ने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है। इसके साथ ही बांग्लादेशी छात्रों ने पहले ही दिन भारत के खिलाफ जहर उगला है। चैंपियंस ट्रॉफी में लूटी आबरू, बच्ची खुची, बम धमाका में उड़ गया। अब कहाँ मुँह छिपाएगा पाकिस्तान को लेकर भारत का स्टैंड एकदम सही साबित हुआ। भारत ने दो टूक कह रखा है, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का नकेल नहीं कसी कोई द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं होगा। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस। ट्रंप बोले आप तीसरा विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में ऑन कैमरा तीखी बहस हुई। इस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, आप लाखों लोगों की जिंदगी के तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। आपका देश एक बड़े संकट में है। मैंने रूसी व्लादिमीर पुतिन से कोई समझौता नहीं किया है। रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूल में मिल सकेगा प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। प्रदेश की शीर्ष न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर दायर करते हुए आदेश दिया कि रोहिंग्या बच्चे प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने आज रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया। छत्तीसगढ़ में 32 लाख के नाम में 7 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। बीजापुर में 18 नक्सली गिरफ्तार। कुख्यात टेकल गुइम नक्सली हमले में शामिल रहे दंपति समेत 7 नक्सलियों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया है। उन पर कुल 32 लाख का इनाम घोषित है। वर्ष 2021 में हुए टेकल गुरम नक्सली हमले में 22 जवान बलिदान हुए थे। साथ ही सभी पिछले कई सालों से नक्सली संगठनों में काम कर रहे थे। दर्जनों घटनाओं में शामिल रहे हैं। जहां ने खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी बोले, गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद खुसरो ने अतीत से जोड़े रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुंदर नर्सरी में आयोजित जहां ने खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सभी फाउंडेशन, मुजफ्फर अली और मीरा अली को शुभकामनाएं दी। साथ ही देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर संगीत से मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति में कला से होती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। बिहार के किसानों का घी अब अमेरिका जाएगा सस्ता को हर महीने 7 करोड़ का फायदा। 8 लाख किसान बिजनेस से जुड़े। बिहार का घी अब अमेरिका जाएगा, इसकी तैयारी पूरी हो गई। सुधा को 10 टन घी का ऑर्डर आया है। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द रवाना करेंगे। अवैध क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकराई बोलेरो, बाल बच्चे कई ट्रेनें हुई प्रभावित। नालंदा में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवैध रूप से बनाई गई रेलवे क्रॉसिंग पर बोलेरो पटरी पर फंस गई, तभी अचानक वहां ट्रेन आ गया। आनंद में गाड़ी में सवार लोग गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। क्या है स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की सैलरी और नेटवर्क। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा में GS-13 से GS-15 तक के ग्रेड्स के हिसाब से सैलरी मिलती है। जून 2024 स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स जैसे बेहद अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों की सालाना सैलरी डॉलर में 152,258 यानी 12,83,84,8434 है। इसके अलावा नासा कई तरह के कॉन्सेप्शन भी देता है। मारा.com के मुताबिक सुनीता विलियम्स की नेटवर्थ में $5 मिलियन है।